तो यहाँ कोई खैरात नहीं बट रही है? जब देखो तब मेरी दुकान के सामने आकर खड़ा रहता है। चुपचाप जाकर बच्चों के साथ खेल। अर्जुन दुखी होकर वहाँ से चला गया। तुम लोग बैडमिंटन खेल रहे हो, मुझे भी तुम लोगों के साथ बैडमिंटन खेलना है। ए भिखारी की औलाद, बैडमिंटन खरीदने की औकात नहीं और हमारे साथ बैडमिंटन खेलेगा। अगर तू अपना बैडमिंटन ले आएगा तो ही हमारे साथ खेल सकता है, वरना निकल जाए यहाँ से। ये आप लोग मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने पापा से कहता नहीं हूँ, लेकिन अगर कह दूंगा तो वो मेरे लिए बैडमिंटन ला देंगे। अगर ऐसा है तो अभी तक तेरे बाप ने तुझे बैडमिंटन लाकर क्यों नहीं दिया? तू इससे पहले भी कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुका है, लेकिन आज तक उन्होंने तुझे बैडमिंटन लाकर नहीं दिया। अब यहाँ से जा, हमें खेलने दे, समझा? अर्जुन उदास होकर वहाँ से चला गया। अर्जुन अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर पहुंचा। घर में उसकी माँ भी उदास बैठी थी। क्या हुआ माँ, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? गणपति का त्योहार आने वाला है, चारों तरफ पूरा गांव खुशी मना रहा है और आप यहाँ अकेले घर में उदास बैठी हो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है माँ। तुझे तो पता ही है अर्जुन बेटा, पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे पिता का काम नहीं चल रहा है। तेरे पापा आज फिर काम की तलाश में गए हैं। हो सकता है शाम तक वो पैसे लेकर आ जाए और आज हमारे घर में चूल्हा जले। शाम को अर्जुन के पिता गजोधर मुंह लटकाकर घर वापस आ गए। क्या हुआ, आज फिर कोई काम नहीं बना? नहीं, दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन त्योहार के समय कोई काम नहीं मिल रहा है। काम मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने बेटे को इस तरह भूखा नहीं रख सकती। मैं अभी जाती हूँ, दुकान वाले चाचा से कुछ न कुछ लेकर आती हूँ। अर्जुन की माँ गांव की ही एक राशन वाले की दुकान पर गई। चाचा, क्या मुझे थोड़ा सा राशन मिल सकता है? त्योहार के बाद इनका काम चलने लगेगा, फिर मैं आपका सारा उधार चुका दूंगी। तुम्हारा पहले का ही काफी ज्यादा उधार है और त्योहार के टाइम पर मैं बिल्कुल भी उधार नहीं कर सकता। मुझे भी अपना परिवार देखना है। अर्जुन की माँ उदास चेहरा लेकर घर वापस आ गई और उस रात भी वो लोग बिना खाए ही सो गए। अगली सुबह गजोधर फिर काम की तलाश में कहीं निकल गया और अर्जुन गांव में ही बच्चों को खेलता हुआ देखने लगा। मेरे माँ बाप कितने परेशान होते रहते हैं। कई दिनों से हमारे घर का चूल्हा तक नहीं जला, तो मैं भला बैडमिंटन लेने के लिए पापा से कैसे कह सकता हूँ? इस गांव में मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता। क्या मैं किसी का दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ? तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अर्जुन ने पलटकर देखा तो उसकी ही उम्र का कोई अनजान लड़का था। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? लेकिन तुम कौन हो? इससे पहले इस गांव में तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम विनायक है। लेकिन तुम रहते कहाँ हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं अर्जुन, मेरा घर पहाड़ों पर है। पहाड़ों पर ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला विनायक? ओफो, तुम सवाल बहुत करते हो। मुझे तुम्हारा नाम मेरे पिता ने बताया। अब ये मत पूछना कि मेरे पिता कौन है और मेरे पिता को कैसे तुम्हारा नाम पता चला, क्योंकि इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पिता को सभी के नाम अच्छी तरह से पता रहते हैं। खैर, अब अर्जुन ने विनायक से कोई सवाल नहीं पूछा। अब अर्जुन का भी एक दोस्त बन चुका था, इसलिए वो अपने नए दोस्त के साथ ही खेलता रहता। अगले दिन गणपति का त्योहार था। उस दिन भी अर्जुन के घर खाना नहीं बना। शाम को पूजा के वक्त विनायक भी अर्जुन के घर आ गया। माँ, पिताजी, ये मेरा नया दोस्त है विनायक। इस गांव में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता था, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता था, लेकिन विनायक हमेशा मेरे साथ खेलता है। लेकिन विनायक बेटा, तुम अब अपने घर जाओ। आज गणपति का त्योहार है, त्योहार मनाओ जाकर। इस गांव में मैंने देखा कि हर तरफ मोदक ही मोदक दिखाई दे रहे थे और मुझे मोदक खाना बहुत पसंद है। आप मुझे मोदक खिलाइए ना। अर्जुन के माँ बाप ये बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अर्जुन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी विनायक ने कहा, क्या हुआ, आज आप लोगों ने मोदक नहीं बनाए क्या? नहीं बेटा, शायद ऊपर वाला नहीं चाहता कि हमारे घर में मोदक बने। अर्जुन को भी मोदक बहुत पसंद है, पर हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे। मोदक तो बड़ी दूर की बात है, हमने तो कई दिनों से खाना तक नहीं खाया। अर्जुन, तू तो मेरा दोस्त है ना, तुझे बताना चाहिए था। मेरी माँ बहुत अच्छे मोदक बनाती हैं, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। विनायक उसी वक्त वहाँ से भाग गया। अर्जुन, आखिर ये लड़का था कौन, कहाँ से आया और ये अपनी माँ को बुलाने क्यों गया है? हमारे पास तो मोदक बनाने का सामान भी नहीं है। ये अपनी माँ को लेकर आएगा और एक बार फिर से हमारी बेइज्जती हो जाएगी। माँ, हमने विनायक को रोकने की कोशिश तो की, पर वो रुका ही नहीं। और वैसे भी विनायक बहुत जिद्दी है, वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनता। वो लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक विनायक अपनी माँ को लेकर वहाँ पर आ गया। उसकी माँ के पास बहुत सारा सामान था। माँ, ये मेरे दोस्त का घर है, मैंने आपको इन्हीं के बारे में बताया था। और ये है मेरा दोस्त अर्जुन। नमस्ते। नमस्ते,
आइए आइए। नमस्ते नमस्ते। विनायक ने आप सभी के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरे पति ने भी आपके परिवार के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। आपके पति ने? लेकिन आपके पति से तो हम कभी मिले नहीं, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता?